दोस्तों, आज हम मौन यानी कि द पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं। खुद को भूल जाने की वजह से बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। आज हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंग्जाइटी की बात सुनते हैं, इंसोमेनिया की बात सुनते हैं, और इन सब का रूट कॉज है जो केवल यह है कि हम इतना ज़्यादा आज विचारों में खो चुके हैं। आज हमने इतना ज़्यादा टेंशन हमने पाल लिया है कि अब सब कुछ कंट्रोल और सिचुएशन से बाहर होने लगा है। दोस्तों, चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं, जिसका अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। दोस्तों, जब आप किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ समय देर चुप रहकर अकेले में बैठकर आप उसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात भी की जा सकती है। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, एक दिन बात कर रहा था कि वो चाहता है कि पीपल शुड एंजॉय माई कंपनी। तो मैंने उससे सवाल किया कि डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी मोबाइल फ़ोन? सो कैन यू स्टे विद योर सेल्फ जस्ट अलोन? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, स्वास्थ्य शब्द का मतलब यहाँ पे है स्व में स्थित होना, यानी कि अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ आप बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं। अपने विचारों के, जो आपके मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उनको एक दृष्टा बनकर, एक साक्षी बनकर, एक विटनेस बनकर, यानी कि अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उसे देखते रहें। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। दोस्तों, बात करते हैं कि जिस हम थॉटलेसनेस स्टेट की बात करते हैं वो कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके अब बैठ जाएं। आप देखेंगे कि आपके माइंड की जो स्क्रीन है इस पर डिफरेंट विचार रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। एक विचार आता है, कुछ देर के लिए रहता है, उसकी एक पिक्चर या फोटो आती है और फिर वो गायब हो जाती है। हमने दिन में किसी को कुछ कहा, फिर हमारे माइंड के स्क्रीन पे वो शब्द सामने आते हैं और थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन सारे चीज़ों को देखते रहें, जस्ट जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने चालू हो जाते हैं, और इसी प्रकार से एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर तक देखते रहें। तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस की, यानी कि बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है,
इसमें इतना आनंद आता है कि दैट द ब्लेसिंग्स फ्लो इन टूवर्ड्स यू ऑटोमेटिकली। यू स्टार्ट इंजॉइंग दैट स्टेट। दैट स्टेट इज़ द स्टेट ऑफ ब्लिस। दोस्तों थोड़ा समय लगता है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में। रोज़ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप अपनी कंपनी इंजॉय करना शुरू कर दें, यकीन माने लोग भी आपकी कंपनी इंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आने लगेगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। दोस्तों उपवास शब्द का नाम आपने सुना होगा। उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है बैठना, यानी कि अपने ही नज़दीक बैठने, अपने ही पास बैठना उपवास का मतलब होता है। और दोस्तों आपको पता है कि अपने आप से ज़रूरी इस संसार में तो कुछ और है ही नहीं। आप खुद अपने को ही जब अपनी कंपनी इंजॉय करना शुरू कर देंगे तो लोग भी आपके पास बैठना इंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर दें तो ऐसा पॉसिबल है। दोस्तों देखिए नेचर भी हमें यही सिखाती है टू बी साइलेंट। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। यह नेचर ही है जो पल पल साइलेंट रहते हुए सब कुछ करती है, लेकिन विटनेस रहती है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज यह कहकर नहीं जतलाता कि देखो मैंने तुम्हें हीट दे दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दे दी, मैंने तुम्हें रोशनी दे दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं न रहूं तो तुम मर जाओगे। यह सूरज कभी नहीं कहता। हम लोग बोलते रहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। इस तरह से हम जतलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जतलाती। तो यही चीज़ हमें नेचर से अडॉप्ट करना है। हम इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो रात को जब हम नींद में सोते हैं तो नींद एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंट में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि आपको नींद आना मुश्किल हो जाता है, आपकी नींद नहीं आती। इंसोमेनिया जैसी जो अवस्था आती है, आपको अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं, रात को नींद न आना, और उसका रूट कॉज यही है कि हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा विचार चल रहा होता है कि वो नींद के आने में बाधा डाल देते हैं। दोस्तों ध्यान और नींद में थोड़ा बहुत सा फर्क। नींद जो है उसमें हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। दोस्तों आप देखते हैं कि रात की जो 6 से 8 घंटे की जो नींद है उसके कारण हमारे दिन के जो 15-16 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं और बाकी समय अपना काम उसी एनर्जी से करते रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ इंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाएँ, तो हम एक ऐसी पावरफुल स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं जिसको नॉर्मली आप नींद में आप करते हैं। और नींद में जितनी एनर्जी आपको मिलती है, इस ध्यान से आपको कई ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, आपके संकल्प शक्ति में भी वृद्धि होगी। अब ये समझ लें कि इस प्रैक्टिस ऑफ जो साइलेंस की बात कर रहे हैं इसे कैसे कर। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। कभी कभी दिन में भी आप इस प्रैक्टिस को करके देख सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो, सफ़र कर रहे हो, कुछ टाइम थॉटलेसनेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं, एज इफ यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा, विटनेस बनकर देखते रहें, उनसे कोई वास्ता नहीं। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप हल्के से उसे झटक दें कि आई डोंट नीड दिस, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यू कम बैक टू योर सेल्फ। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करें। इस अवस्था को विपस्सना मेडिटेशन भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे साक्षी यानी कि विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं।
तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके, लेकिन मेन क्रक्स को हमें पकड़ना है और कंक्लूजन यह है कि विचार शून्य अवस्था को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ टू बी साइलेंट।